आज हम देखने वाले हैं कि पावर पॉइंट का इंटरफेस कैसा होता है। सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। पावर पॉइंट क्यों यूज किया जाता है। पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसमें आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें यूट्यूब के थंबनेल्स भी डिजाइन कर सकते हैं और सोशल मीडिया के पोस्टर्स भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पावर पॉइंट का इंटरफेस कैसा होता है। यह है पावर पॉइंट का इंटरफेस। अब इसे टॉप से बॉटम तक समझेंगे। टॉप में अगर देखें तो इसे टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे लिखा है प्रेजेंटेशन 1। ये प्रेजेंटेशन 1 है हमारा फाइल, यानी कि जो भी फाइल नेम हम ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी मैंने फाइल को सेव नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1 है। अगर फाइल को सेव कर लेते हैं, मान लो कि एक पिच डेक बना रहे हैं और उसे पिच डेक के नाम से सेव करते हैं, तो यहाँ पे पिच डेक दिखेगा, प्रेजेंटेशन 1 हट जाएगा। अब ये राइट साइड में देखें तो मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और ये क्लोज बटन है। लेफ्ट साइड का हम लास्ट में देखेंगे। इसके नीचे अगर आते हैं तो ये है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। इसे कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में अलग अलग तरह के टैब्स होते हैं और सभी टैब का अपना रिबन होता है। जैसे देखो, होम के लिए ये रिबन हो गया, इंसर्ट के लिए अलग रिबन है, ड्रॉ के लिए अलग रिबन है, इसी तरह सभी के लिए अलग अलग है। तो अब हम शुरू करते हैं होम टैब से। होम टैब में ये है क्लिपबोर्ड का सेक्शन। यहाँ से हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का काम कर सकते हैं। मान लो कि टेक्स्ट को कॉपी करना है या फिर कोई इमेज को कॉपी करना है, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब ये है स्लाइड्स का सेक्शन। यहाँ से हम स्लाइड ले सकते हैं, जैसे न्यू स्लाइड के ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया मैंने, ये सारे ऑप्शंस ओपन हो गए। यहाँ से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करना है स्लाइड को, डुप्लीकेट कर लो। स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन करना है, कर लो। रीयूज करना है स्लाइड को, रीयूज कर लो। ये है लेआउट का ऑप्शन, इस पे क्लिक किया तो यहाँ से भी स्लाइड की लेआउट्स आपको दिख जाएंगी। जिसे सिलेक्ट करना है, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। रिसेट करना है, रिसेट करो। और सेक्शन अगर ऐड करना है तो आप सेक्शन ऐड कर सकते हो। सेक्शन का मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे देखो, ये है स्लाइड पेन। जितनी भी स्लाइड्स हम बनाएंगे ना, यहाँ पे दिखेगी, इसे स्लाइड पेन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लो कि इंट्रो वाली स्लाइड अलग हो गई। अब मान लो कि कुछ हमारी विजन है, मिशन है, तो उसकी स्लाइड्स अलग हो गए। तो हम चाहते हैं कि ऊपर में यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, ताकि हमें समझ में आए कि कौन सी स्लाइड इस चीज के लिए है। अब आते हैं ये फॉन्ट सेक्शन में। देखो यहाँ पे फॉन्ट सेक्शन और पैराग्राफ, ये क्या है कि हाईलाइट नहीं हो रहे हैं इसके बटन। देखो कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा है, हाईलाइट ही नहीं है। अब ये हाईलाइट होगा यहाँ पे जो क्लिक टू एड टाइटल है, यानी कि जो पावर पॉइंट का वर्क एरिया है, इस पे क्लिक करो इस बॉक्स में। देखो ये हाईलाइट होगा। अब यहाँ से आप अपने फॉन्ट को, यानी कुछ भी हमने लिखा है उस फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एक्सेट्रा कर सकते हैं। इसमें आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है इससे भी। और यहाँ पे क्लियर करना है फॉर्मेटिंग को, यहाँ से कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे है फॉन्ट कलर चेंज कर लो। यहाँ से कुछ भी अगर फॉन्ट डाला है हमने तो यहाँ से हाईलाइट कलर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये है कि जो भी टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसमें टेक्स्ट के बीच में जो गैप होती है ना, वही है कि वेरी टाइट अगर करते हैं तो वो सारे टेक्स्ट की गैप कम हो जाएगी, लूज करते हैं तो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हम आते हैं पैराग्राफ सेक्शन में। पैराग्राफ सेक्शन में सबसे पहले है अलाइनमेंट। देखो अलाइनमेंट यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं। 4 तरह के अलाइनमेंट्स है। अभी यहाँ पे अगर पैराग्राफ में बुलेट्स ऐड करने हैं, यहाँ से बुलेट्स ऐड कर लो। नंबर्स अगर ऐड करने हैं, नंबर्स ऐड कर लो। यहाँ से इंटेंट का है, जब आप काम करोगे तो ये इंटेंट आपकी हाईलाइट हो जाएगी। इंटेंट इंक्रीज डिक्रीज कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग डालनी है तो वो कर लो यहाँ से। अब मानो कि पैराग्राफ को हम लोग 2 कॉलम में दिखाना चाहते हैं या 3 कॉलम में दिखाना चाहते हैं, तो वो कॉलम्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट के लिए डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन है। अभी टेक्स्ट के अलाइनमेंट देख सकते हो, यहाँ पे टॉप, मिडिल, बॉटम जो भी करना है कर सकते हो। टेक्स्ट को कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट कर सकते हो, यानी कि उसमें स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हो। देखो जैसे ये सारी चीजें होती है ना कि हमें कभी जरूरत है स्मार्ट आर्ट के थ्रू दिखाना है अपने प्रोजेक्ट को, तो इस तरह दिखा सकते हैं। अब आते हैं ड्राइंग सेक्शन में। ड्राइंग सेक्शन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये शेप्स। ये इतने सारे शेप्स हैं, ये शेप्स ओपन हुए हैं। देखो ड्रॉप डाउन बटन, कहीं पे भी इस टाइप का बटन दिखता है ना, तो वहाँ पे क्लिक करना, उसे कहते हैं ड्रॉप डाउन बटन। इस पे क्लिक करोगे तो एक और बॉक्स ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जो भी शेप्स लेने हैं वो शेप्स ले लो और इंसर्ट कर लो। ये हो गया। अब यहाँ पे अरेंज का मतलब कि कुछ भी अगर हमने शेप ऐड किया या टेक्स्ट ऐड किया, उसे हमें अरेंज करना है, यानी कि ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक एक्सेट्रा। इस टाइप से हम लोग सेट कर सकते हैं। अब क्विक स्टाइल्स, अलग अलग तरह के स्टाइल्स आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रीमेड है। अब है शेप है, किसी भी तरह का आपने शेप बनाया हो या फिर ये बॉक्स है, इसमें अगर आप कलर फिल करना चाहते हो तो यहाँ से शेप फिल करोगे, यहाँ पे कलर फिल। शेप के लिए आउटलाइन लेना है, यहाँ से शेप के लिए आउटलाइन दे सकते हो। शेप में इफेक्ट डालना है, यानी कि 3D इफेक्ट, इस तरह से 3D इफेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एडिटिंग। इसमें हम देखेंगे फाइंड और रिप्लेस, और उसके बाद सेलेक्ट, यानी कि कुछ भी टेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है और उसे किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ में रिप्लेस करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। सेलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑनली। अगर ऑब्जेक्ट्स करना है तो ऑब्जेक्ट्स कर सकते हैं। सिलेक्शन पिन करना है तो पिन भी कर सकते हैं। एड-इन्स बाद में समझेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम देखेंगे फर्स्ट ये है स्लाइड का सेक्शन। देखो यहाँ पे भी हम लोग न्यू स्लाइड्स कर सकते हैं, यानी कि न्यू स्लाइड से जितनी भी स्लाइड्स
दिख रहे हैं यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकें, जैसा कि हमने होम टैब में देखा था। ये है टेबल का सेक्शन। टेबल्स के सेक्शन में हम देखेंगे टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक किया हमने और सिर्फ मैं माउस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे शो हो रहा है कि हमें कितनी कॉलम्स और कितने रॉस लेने हैं। देखो यहाँ पे इंसर्ट टेबल जो लिखा है ना, वहाँ पे 1:1 है, 2:2 है, तो इस टाइप से हमारा शो हो रहा है कि कितने कॉलम्स और कितने रॉस है। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से इंसर्ट टेबल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ड्रॉ टेबल करना चाहते हो ड्रॉ टेबल भी कर सकते हो। और एक और खास बात है कि अगर आप एक्सेल की स्प्रेडशीट यहाँ पे लाना चाहते हो तो उसे भी यहाँ पे ला सकते हो। अब आते हैं हम इमेजेस के सेक्शन में। इमेजेस के सेक्शन में हम देखेंगे पिक्चर्स। पिक्चर्स का मतलब हुआ कि जो भी हमारे पीसी में पिक्चर्स है, अगर उसे हमें यहाँ लाना है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और कोई ऐसी इमेज है जो कि हमें प्रोजेक्ट में यानी कि अपने प्रेजेंटेशन में दिखानी है, तो यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। पिक्चर के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, दिस डिवाइस है, यहाँ से हम ला सकते हैं। अब यह है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स अगर हमें इंसर्ट कराना है तो यहाँ से हम इंसर्ट करा सकते हैं। अब है स्क्रीन शॉट, यानी मान लो कि हमारे बहुत सारे विंडोज ओपन है, वहां से हमें स्क्रीन शॉट अपने प्रोजेक्ट में लाना है, तो सिंपली यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना, सारी स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जिस पे क्लिक करोगी वो स्क्रीन शॉट यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब फोटो एल्बम, यहाँ से फोटो एल्बम का काम कर सकते हो, न्यू फोटो एल्बम बना सकते हो। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन सेक्शन में। ये है शेप्स, जो हमने होम टैब में देखा था, सेम है। शेप्स यहाँ से देख लेना, जो भी शेप इंसर्ट करना चाहते हो कर लेना। आइकन्स है, 3D मॉडल्स है, ये है स्मार्ट आर्ट और ये है चार्ट, यानी कि इलस्ट्रेशन सेक्शन में हम इतने सारे काम कर सकते हैं। अभी आते हैं लिंक्स के सेक्शन में। यहाँ पे जूम है, समरी जूम, स्लाइड जूम, ये है लिंक। लिंक का मतलब हुआ जो हाइपर लिंक हम लोग पहले करते आए हैं, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज को ओपन कराना या फिर एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाना, इस टाइप से हम लोग लिंक कर सकते हैं। ये है एक्शन, ये है कमेंट्स का सेक्शन। देखो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसे हमें किसी को प्रेजेंट करना होता है और किसी और से हमें व्यू जानना होता है कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसा है, उनकी कोई चेंजेस वगैरह है या नहीं है, या फिर सब कुछ ओके, तो वो कमेंट के जरिए आपको कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह से कमेंट का यूज होता है। अब आते हैं हम टेक्स्ट सेक्शन में। यहाँ पे देखो ये है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। जैसे ये सब देखो, ये सब क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से ले सकते हैं। हेडर फुटर ऐड करना है अपनी स्लाइड में, हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं। वर्ड आर्ट अगर लाना है, यानी कि टेक्स्ट में कुछ स्टाइल्स वगैरह देने हैं, वो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम इंसर्ट करा सकते हैं, स्लाइड नंबर भी ऐड कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टेक्स्ट का काम हो गया। अब आते हैं हम सिंबल्स। सिंबल्स में यहाँ पे इक्वेशन का सिंबल ऐड कर लो। जिस भी तरह की इक्वेशन अगर चाहिए आपको, मानो मैथ का प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो यहाँ से आप इक्वेशन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे सिंबल है, सिंबल का मतलब किसी भी तरह के सिंबल की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से सिंबल ऐड कर सकते हो। ये है मीडिया सेक्शन। मीडिया सेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग। वीडियो का मतलब कि अगर आपको अपने पीसी से या फिर ऑनलाइन वीडियो इंसर्ट कराना है कर सकते हो। अब है ऑडियो। ऑडियो का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ऑडियो आपके पीसी में हो वो आप ला सकते हो या फिर रिकॉर्ड कर सकते हो ऑडियो को। स्क्रीन रिकॉर्डिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मतलब हुआ कि पावर पॉइंट में ये एक ऐसी फीचर है जिसके जरिए आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं हम ड्रॉ टैब पे। ड्रॉ टैब में ये है टूल्स का सेक्शन। टूल्स के सेक्शन में ये इरेजर और लासो सेलेक्ट। इरेजर का मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसे इरेज करना है, तो इरेजर का यूज करेंगे। लासो सिलेक्ट है कि जो भी हमने ड्रॉ किया है उसे अगर सिलेक्ट करना है तो उसे हम लासो सिलेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडू का मतलब समझते हो कि कुछ हमने किया है, कुछ मिस्टेक हो गया है तो कंट्रोल Z कर दिया तो वो अंडू हो गया, या फिर यहाँ से आप बटन यूज कर सकते हो अंडू का। यह है पेन्स का सेक्शन। यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट टाइप के पेन्स हैं। देखो यहाँ पे हाइलाइटर भी है, यहाँ पे आपको फाउंटेन पेन भी मिल जाएगा और सिंपल में भी, जो भी आपको यूज करना है कर लो। अगर ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हो। स्टेंसिल्स में ये रूलर भी है। कन्वर्ट सेक्शन में इनटू शेप और इनटू मैथ, यानी कि यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करते हो किसी भी तरह का शेप, इनटू शेप मतलब वही हुआ, मानो सर्कल बना दिया या फिर क्यूब बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, तो वो ऑटोमेटिक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह इनटू मैथ है, मानो कि मैथ से रिलेटेड कोई भी फंक्शन है उसे यहाँ पे ड्रॉ किया आपने, ये ऑटोमेटिक उसी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है हेल्प का सेक्शन। इंक वाले में हेल्प से रिलेटेड कुछ काम है तो आप ले सकते हो यहाँ से। अब आते हैं हम डिजाइन टैब पे। डिजाइन टैब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या होता है कि टेम्पलेट बेस्ड, यहाँ पे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स है। देखो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाती है। ये अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पे ब्राउज करना है। अगर थीम्स को आप ब्राउज कर सकते हो, अगर आपकी खुद की कुछ बनी हुई थीम्स है, चेंजेस है, वो डालना है डाल सकते हो। सेव करना है करंट थीम, यानी कि आपने कुछ बनाया है अपनी तरीके से और उसको आप सेव करना चाहते हो तो उसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है वेरिएंट्स का सेक्शन। वेरिएंट्स का सेक्शन का मतलब कि यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह चेंज हो जाएगी, टेक्स्ट डालोगे तो उसमें कलर्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन बटन है, देखो कलर्स है, फॉन्ट्स है, इफेक्ट्स है, 3D इफेक्ट है, यानी कि कुछ भी आपने लिखा है या कुछ बनाया है उसको 3D इफेक्ट डालना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। बैकग्राउंड का स्टाइल है, देखो बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर्स वगैरह चेंज करना है, फॉर्मेट करना है बैकग्राउंड को, वो कर सकते। अब आते हैं हम कस्टम
कस्टमाइज सेक्शन। कस्टमाइज में है स्लाइड की साइज। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यही चीज बहुत अच्छी है कि इसमें बहुत तरह के फंक्शन आपको मिलते हैं, बहुत ज्यादा। अभी मैंने दिखाया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक फंक्शन थी, उसमें आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखो स्लाइड की साइज भी चेंज कर सकते हैं। मान लो आपको थंबनेल वगैरह डिजाइन करना है, ठीक है, पोस्ट डिजाइन करना है, तो आप यहाँ से अपने स्लाइड की साइज चेंज कर लो और उसी में डिजाइन कर लो, और डिजाइन करके यहाँ से जेपीजी वगैरह फाइल्स निकाल सकते हो। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑप्शन आएंगे, वहां से कर लेना। इन सभी टैब में अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, तो आप उसे अच्छे से देखना, डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी। अब आते हैं ट्रांजैक्शंस वाले टैब। देखो ये है प्रीव्यू का सेक्शन। प्रीव्यू का सेक्शन का मतलब हुआ कि जो भी काम हम कर, जब उसे हमें फुल स्क्रीन में देखना होता है, मान लो कि ट्रांजिशन लगाया, एनिमेशन लगाया, वो किस तरह का दिख रहा है, वो किस तरह से वर्क कर रहा है, माउस क्लिक पे काम कर रहा है या ऑटोमेटिक काम कर रहा है, तो वो हम लोग यहाँ से प्रीव्यू से देख। अब आते हैं हम ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यानी कि जो भी हमारी स्लाइड है उस स्लाइड में ट्रांजिशन हमें डालना है। इस तरह के ट्रांजिशन यहाँ दिख रहे हैं, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और भी ट्रांजिशन आ जाएंगे। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सिलेक्ट कर लो अपने प्रोजेक्ट के लिए और अप्लाई कर दो। अब आते हैं हम टाइमिंग सेक्शन में। टाइमिंग सेक्शन का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से आप साउंड दे सकते हो, नो साउंड अभी है, यहाँ से आप साउंड देना चाहो तो साउंड दे सकते हो, ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, अप्लाई टू ऑल कर सकते हो, कि एक पे अप्लाई किया और वहीं से सभी पे अप्लाई हो जाएगा। अभी मैंने बोला था कि माउस क्लिक पे हमारी स्लाइड वर्क कर रही है, एनिमेशन वगैरह वर्क कर रही है, ट्रांजिशन वर्क कर रही है या फिर ऑटोमेटिक है, तो ये जो चेक अनचेक है ना, इससे ये सारा वर्क होता है। आफ्टर ये सारी चीजें मैं एक वीडियो में बनाऊं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह वर्क करती है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं एनिमेशन वाले टैब पे। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरे प्रीव्यू का ऑप्शन आया, यानी कि एनिमेशन जो भी हमने अप्लाई किया है अपने टेक्स्ट में वो कैसा दिख रहा है, इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने से आपको शो हो जाएगी। अभी आप एनिमेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे ये सारे एनिमेशन है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया तो ये देखो इतने सारे, यानी कि एंट्रेंस के लिए अलग है, इंफेसिस के लिए अलग है, एग्जिट के लिए अलग है और मोशन पाथ से रिलेटेड अलग है। ठीक है, सारे अलग अलग एनिमेशन हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर दो। अब हम देखेंगे एडवांस्ड एनिमेशन। एडवांस्ड एनिमेशन का मतलब हुआ कि ऑलरेडी जो एनिमेशन हमने लगाए गए हैं उसके अलावा अगर कुछ हमें ऐड करना है एनिमेशन, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ से है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन ओपन करके हम देख सकते हैं कि हमने एनिमेशन जो लगाया है किस तरह वर्क कर रही है, प्लस उसमें हम लोग एडिटिंग भी कर सकते हैं। और ये हो गया हमारा टाइमिंग का सेक्शन। जब हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से टाइमिंग को हम लोग स्टार्ट, ड्यूरेशन, डिले वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड शो। स्लाइड शो के टैब में हम देखेंगे स्टार्ट स्लाइड शो। इस सेक्शन में हम देखेंगे फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, अब बिगनिंग अगर यानी कि शुरुआत से करना है तो वहां से कर सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड मानो कि बीच में, मानो कि 20, 25 या 30 पेजेस का हमारा स्लाइड शो है, प्रेजेंटेशन है, तो हम 5th पेज से देखना चाहते हैं कि हमने जो काम किया है वो कैसे, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड से। कस्टम स्लाइड शो, यहाँ से हम कस्टम कर सकते हैं अपने स्लाइड शो को। इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगी, इस पे क्लिक करना और उसके बाद जो भी कस्टम करने हैं वो कर सकते हैं। यह सेटअप का सेक्शन। सेटअप के सेक्शन में हम लोग स्लाइड शो को सेटअप कर सकते हैं, हाइड करना है किसी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, रेडिस टाइमिंग कर सकते हैं, रिकॉर्ड करना है यहाँ से करंट स्लाइड से रिकॉर्ड करना कर सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग से करना है वो कर लो। अब आते हैं प्ले नरेशन, रिड्यूस टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल। ये सारे चेक्स एंड चेक्स हैं। ये जब वीडियो बनेगी तो इसी पूरी डिटेल में बताऊंगी। ये है मॉनिटर का सेक्शन। यहाँ से आप मॉनिटर से रिलेटेड यूज प्रेजेंटर व्यू ये सारी चीजें कर सकते हो। देखो ऑटोमेटिक है, प्राइमरी मॉनिटर में। अब आते हैं हम रिकॉर्ड टैब पे। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, देख लो किस तरह काम करेगी। तो ये रिकॉर्ड का सेक्शन, यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं जहाँ से भी रिकॉर्ड करना है। देखो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं कंटेंट से रिलेटेड। अब है ऑटो प्ले मीडिया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं, वीडियो ला सकते हैं और ऑडियो कर सकते हैं। सेव एज शो, एक्सपोर्ट टू वीडियो, यानी कि इस स्लाइड शो को हम लोग वीडियो में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना, मजेदार चीज। अब आते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में देखो प्रूफिंग। प्रूफिंग सेक्शन में है स्पेलिंग और थिसाउरस। थोड़ा सा स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है तो आप लोग पढ़ लेना। यहाँ से हम लोग स्पेलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी कुछ अगर मिस्टेक्स हैं वो यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का सेक्शन, यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ है लैंग्वेज का सेक्शन। लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मानो कि हमारे पास कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे हमें ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में, तो ट्रांसलेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक पेन ओपन हो जाएगी साइड में और वहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करना है, लैंग्वेज चेंज कर लो। और ये कमेंट्स का सेक्शन जो हमने पहले देखा था, कमेंट्स वाले सेक्शन में हम कमेंट्स कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। अब ये हमने बताया था कि ये है स्लाइड पेन, इसे स्लाइड पेन कहते हैं और ये वर्क एरिया हमारा। इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये है नोट्स, यानी कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड से रिलेटेड। अब इसके नीचे जब हम आते हैं तो ये है स्टेटस बार। स्टेटस बार का मतलब हुआ जैसे स्लाइड 1 of 1 लिखा है, मान लो इसको अगर हम एक और स्लाइड ले लेते हैं, ये हमने लिया तो देखो यहाँ पे 2 of 2 दिख रहा है नीचे आप, और यहाँ पे हमारा लैंग्वेज क्या है वो दिख रहा है कि इंग्लिश इंडिया। अब राइट साइड में अगर हम आए तो ये नोट्स है, जो नोट्स हमारे थे ये दिख रही थी नोट्स। ये नोट्स को यहाँ से हाइड करना चाहे इस पे क्लिक करेंगे, हाइड हो जाएगी। फिर इस पे क्लिक करेंगे
के आ जाएगी। कमेंट्स यहाँ से भी हम कमेंट्स कर सकते हैं। और ये व्यू हमारा, ठीक है, जो हमारी अभी पावर पॉइंट की व्यू दिख रही है वो नॉर्मल व्यू है। अगर इसे हम स्लाइड सॉर्टर करना चाहें तो ये स्लाइड सॉर्टर हो जाएगी। उनकी छोटे छोटे दिखेंगे, पूरी पेज अच्छे से नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको स्लाइड्स दिखेंगे कि हाँ स्लाइड्स इस तरह से। मान लो कि हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, तो वैसे टाइम में क्या होता है कि एक बार में हमें देखना होता है कि सारे कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह और जो फॉन्ट है या फिर कोई इमेजेस है या कोई ग्राफ चार्ट वगैरह है, स्मार्ट आर्ट वगैरह है, वो अच्छी दिखेगी कि नहीं, तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं। ऐसा व्यू करेंगे ना तो सारे यहाँ पे अरेंज हो जाएगी, हम वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो रीडिंग व्यू है, यानी कि हम जहाँ पे रीड कर सकते हैं, स्लाइड्स और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ से निकलना है हमें, फिर से नॉर्मल व्यू पे। अब अगर इसे हमें स्लाइड शो करवाना है, मान लो कि यहाँ पे हमने कुछ लिखा, अभी देखो ये है स्लाइड शो, क्लिक करते हैं, ये स्लाइड शो आ गई। कीबोर्ड से एरो बटन का यूज करो और इसमें नेक्स्ट कर सकते हैं, एस्केप करो बाहर आ जाओगे, या नेक्स्ट करोगे तो भी बाहर आ जाओगे। ये हो गया। अब है नीचे ये जूम, यहाँ से हम अपनी स्लाइड को जूम करके देख सकते हैं। कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, हमें जूम करने की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। अब आते हैं हम ऊपर के सेक्शन, तो इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब हुआ कि ऐसा बटन जैसे कि सेव हो गया, देखो यहाँ पे कंट्रोल एस से भी सेव होगा कीबोर्ड की शॉर्टकट की से, या फिर अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो इसे सेव हो जाएगा। ये यहाँ पे है ये अंडू टाइपिंग, जो भी हमने टाइपिंग की है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ से हम अंडू कर सकते हैं। ये है हमारा स्लाइड शो, यानी कि अगर हम शुरू से स्लाइड शो चलाना चाहें तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट साइज से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ड्रॉप डाउन, यानी कि यहाँ पे हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं, मानो न्यू है या फिर ओपन है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग न्यू ले सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। कीबोर्ड की शॉर्टकट की को भी आप यूज कर सकते हो। अगर इसे हटाना चाहते हो तो इसी बटन पे क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, न्यू हट गया, ओपन पे क्लिक करो, ओपन हट गया। अगर सेव पे भी हटाना, सेव भी हट जाएगा, फिर से सेव को लाना, सेव को लिया। अब हम देखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब में ये है होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज और अकाउंट एंड ऑप्शंस, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद अगर हम न्यू में देखिए यहाँ पे, तो ये सारे ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर लेने हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर कुछ प्रीमेड टेम्पलेट्स होते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने डिजाइन पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने डिजाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कौन सा सेक्शन आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लाइक ट्रांजिशंस, एनिमेशन, डिजाइन या स्लाइड शो वाला, मैं वेट करूंगी आपकी कमेंट्स का। कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बताओ, मैं कोशिश करूंगी उसका आंसर देने की, और अगर हो सके तो मैं उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगी। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना, ताकि वो भी पावर पॉइंट के इस इंटरफेस के बारे में सारी जानकारी ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की टिप वीडियोस लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।